अगर आप दुश्मन की वजह से यानी आप अपने दुश्मन की वजह से इस हद तक परेशान है कि वो पल पल आपको रुलाता है, दुख देता है, अजियत देता है, लोगों के सामने आपकी बुराई करता है, आपकी जिंदगी को अजीरन कर दिया, आपको जिंदा नहीं देखना चाहता, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आपसे बदजन करना चाहता है, दुनिया को आपके लिए जहन्नुम बनाना चाहता है। बहुत ही दफा ऐसा देखा गया कि बाद लोग अगर बस न चल रहा हो, एक तो आपकी बुराई करेंगे, अगर फिर भी वो कामयाब ना हो तो काले जादू का सहारा लेते, सिफलिम रियाद करवाते कि किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाते। अल्लाह के फजल से जितने भी अमलियात बताए जाएंगे वो उन लोगों के लिए बड़े खास हैं जो कमजोर हैं। दुश्मन के लिए जितने अमलियात इस चैनल पे बताए जाते हैं या हमारे दीगर जो चैनल है जैसे मुस्लिम वजीफा पे, उनको बताने का मकसद यही होता है कि जो कमजोर लोग हैं उनका दुश्मन अगर ताकतवर है तो वो ये अमलियात करके उनको मात दे सके, उन्हें हरा सके, उन पे गालिब आ सके। आज जो अमलियात दिए जा रहे हैं उनको देने का भी यही मकसद है कि अल्लाह के फजल से जो इंसान करेगा उनका दुश्मन खुद अपनी मुसीबतों में घिरता चला जाएगा। पहला जो अमल है ये अगर इंसान करता है तो दूसरा इंसान जो है जैसा मैंने बताया खून के आंसू रोएगा, यानी उसे रुलाएगा। अगर किसी की वजह से आप रोते थे पहले, आपके दुख इस हद तक बढ़ चुके थे कि पल पल आप खून के आंसू रोते थे, ये सचमुच इंसान वो खून के आंसू दे देता है। इंसान ऐसा रोता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ आंसू रह जाते हैं, यानी उसे फिर दुख मिलना शुरू हो जाते हैं। अमल करने का खास तरीका है, इस नक्श को नकल किया जाता है, इसे सूरह कौसर का नक्श कहा जाता है। दुश्मन को मात देने के लिए फर्ज करें आपको किसी इंसान पे शक है कि फलां इंसान मेरा दुश्मन है, ये मेरी बुराई करता है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो उसका नाम इसके पीछे लिख दिया जाता है, इसी नक्श को नकल किया जाता है। ये पूरा नजर आ रहा है आपको। और अगर आपको अपने दुश्मन का पता नहीं है, छुपा हुआ दुश्मन है या ज्यादा दुश्मन है, तो नाम नहीं लिखा जाता, इसे अपने पास वैसे रख लिया जाता है। अगर नाम लिखा जाए तो इसको अपने पास नहीं रखना होता, इसे आपने अपने उस कमरे में ऊंची जगह पत्थर के नीचे रखना है जिसमें सोते हैं रात को। पत्थर या ईंट का टुकड़ा उसके नीचे रख दिया जाता है। वक्फे वक्फे से यानी सुबह दोपहर शाम इस पे 3 3 बार सूरह कौसर पड़ी जाती है। इन्ना तैना कल कौसर सल्ले रब्बी का वन खरतना शानिया का ओलुप्ता। अब फर्ज करें नाम नहीं पता तो इसे अपने पास रखा जाता है, और जब याद आए दुश्मन की, यानी आपको लगे कि मेरा दुश्मन मुझे तंग करता है, ये फलां इंसान की वजह से जिसे मैं नहीं जानता, या ज्यादा दुश्मन है तो फलां फलां इंसान की वजह से मुझे ये दुख मिला है, मुझे ये तकलीफ मिली है, तो उसी वक्त सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दें। तादाद मुकर्रर ना करें। कुरान पाक की ये सबसे छोटी सूरह मुबारक है, इसको पढ़ते हुए आपको वक्त भी नहीं लगेगा। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे दुश्मन तड़पता जाएगा। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमल ना करें। बाज़ औक़ात कई लोग ऐसे होते हैं जो तादाद में ज्यादा होते हैं और एक ग्रुप की सूरत में आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अज़वाजी जिंदगी में भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, और ऑफिस वगैरह में, दफ्तरों वगैरह में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जल रहे होते हैं, आपकी खुशी से तड़पते हैं, और ग्रुप की सूरत में आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। ऐसे लोगों के लिए खास अमल बता रहा हूँ। दुश्मनों की जमात में ना इत्तेफाकी पैदा करनी हो तो इन इसमें मुबारक को पत्थर के टुकड़े पर लोहे के कलम से कुंदा करे, खोद कर लिखे, यानी फिर आग की भट्टी में इस पत्थर को गर्म करके कुत्ते को ये पत्थर मारे, और पत्थर फेंकते वक्त ये कुलमात पड़े। ये कुलमात आपने उस वक्त जब पत्थर फेंक रहे हो उस वक्त पढ़ने हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे। और फिर इन लोगों के बीच में फेंक दे जो बुराई करने पर और लड़ने मारने पर हम आता हूँ। इस पत्थर के फेंकने में वो तासीर पैदा हो कि वो मजमा आपस में लड़कर मुंतशिर हो जाए।
वो इसमें मुबारका ये ये बड़ा ताकतवर अमल है ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादा लोगों की वजह से तंग होते हैं, परेशान होते हैं और खुद वो तनहा होते हैं, उनका कोई साथी नहीं होता। जब ऐसा ग्रुप टूट जाता है तो आपके खिलाफ साजिशें खत्म हो जाती हैं। बाकी आपका कोई भी मसला हो कमेंट्स में हमें जरूर बताया करें ताकि उससे भी आपको अमाल बताए जा सकें। और यह एक गुजारिश है कि कुछ जरूरी काम हो सिर्फ उस सूरत में नंबर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, एक मैसेज काफी होता है। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करे, मैसेज बोल के नाम के साथ छोड़ देना काफी होता है। वक्त मिलता है तो जरूर जवाब दिया जाता है। बताना इसीलिए वीडियो के दरमियान जरूरी होता है कि वक्त के मुताबिक ही जवाब देना होता है। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, अगर जवाब ना मिल सके तो पहले माजरत कर दी जाती है। दुश्मनों में अदावत पैदा करने के लिए ये तावीज़ दुश्मनों में बोझ और अदावत पैदा करने के लिए बहुत मुजरब है। मुखालिफ दुश्मनों में कैसी ही दोस्ती हो दुश्मनी हो जाती है, यानी वो दोस्त से दुश्मन बन जाएंगे। दरख्त आग के 13 पत्तों पर यानी आग का दरख्त आपको आम मिल जाएगा, पर ये नक्श दोपहर के वक्त आखिर महीना में हफ्ता के दिन लिखे और नक्श के लिखे हुए पत्ते पर। दूसरी तरफ जो है वो आपने अलबुस फ्ला बिन फ्ला, यहाँ पे एक इंसान का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम अला अबूस, दूसरे इंसान का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। ऐसे ही अला अबूस लिख के मजीद इंसानों के भी नाम लिखे जा सकते हैं। उसके बाद आपने अदावत और तफरका हो जाए और फिर मरीख की साथ में इनपुट जलाए। मंगल हफ्ता को सूरज निकलने के 1 घंटा बाद तक मरीख की साथ है। तावीज ये है कि असमल है, करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। नाजायज किसी को तंग करने के लिए अमल ना करें, फायदा ना मिलेगा। बाकी यहाँ आप लोगों से गुजारिश है कि इजाजत के लिए जितने भी अमलियात बताए गए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी जरूर दबाएं। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम वैसे भी खास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी जरूर जाएं, बड़े खास तवीज़ात वज़ायक़ मुमकिनात वहाँ भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कुरैशी साहब चैनल का नाम नज़र आएगा आपको, तो उसका लिंक इस तरह है, उस पर भी पुराने अमलियात दिए जा रहे हैं। www.youtube.com/वजीफा चैनल। और अगर हमारे नया माल नए तवीज़ात वज़ायक़ देखना चाहते हैं तो पुरानी दुआ चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह।